Hello students, good morning. Today last time we discussed about theory of plate tectonics. Today we will discuss formation of Indian land masses. Indian land masses हैं उनकी formation कैसे हुई है, उसमें अलग अलग हैं फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स, प्लेन, वो उन सब की फॉर्मेशन कैसे हुई है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. उसमें लेट्स स्टार्ट. इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम स्टोरी ऑफ पेंजिया एंड पैंथालसा. पेंजिया एंड पैंथालसा. तो ये पेंजिया और पैंथालसा क्या थे? जो पेंजिया और पैंथालसा, पेंजिया जो लैंड पार्ट था, जो हमारी अर्थ स्टार्टिंग में थी. हमारी अर्थ में क्या है, अब 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 5 ओशियंस हैं. तो ये क्या है बेटा, पहले क्या था, जो लैंड पार्ट था वो सब इकट्ठा था. अब क्या है, अब हम इनको सेपरेट सेपरेट देखते हैं, लेकिन पहले क्या थे, ये सेपरेट नहीं थे, इकट्ठे थे. तो जो इसमें लैंड पार्ट था, जो ये वाला ये लैंड पार्ट, ये क्या था, ये पेंजिया था. और पैंथालसा, पैंथालसा जो वाटर पार्ट था उसको बोला गया था पैंथालसा. ठीक. लैंड पार्ट फ्लोटिंग ऑन मोल्टन, यू नो वेरी वेल. लास्ट इसमें भी डिस्कस किया था, लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि लैंड पार्ट फ्लोटिंग ऑन मोल्टन, जो लैंड पार्ट है वो मोल्टन मैग्मा के ऊपर फ्लोट करता रहता है, जिसके कारण की डिफरेंट ड्रिफ्टिंग, फ्लोटिंग, अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं. लैंड मासेज पार्ट कंटिन्यू फेसिज करंट, जो लैंड मास पार्ट है वो कंटिन्यूसली करंट को फेसिज करता रहता है. कैसे? सी, जो हमारे लैंड मास है ये वाला पार्ट है, तो इसमें क्या है बेटा, इसके नीचे जो भी मोल्टन मैग्मा है, तो मोल्टन मैग्मा क्या है, नीचे उसके ऊपर ये पार्ट फ्लोट हो रहा है, ये फ्लोट हो रहा है. तो ये क्या है, इसमें जब ये फ्लोट होता है, इसके ऊपर दबाव आता है, तो इसमें स्मॉल स्मॉल क्रैक्स हो जाते हैं, टूट जाता है ये. तो इसमें जब क्रैकिंग होती है तो ये क्या है, कंटिन्यूसली करंट को फेस करता है. अब हम डिस्कस करते हैं पेंजिया. जो पेंजिया पार्ट था, जो सब कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट, जो पेंजिया, सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया भी बोलते हैं उसको, पेंजिया भी बोलते हैं. तो ये पेंजिया जो पार्ट था, लैंड पार्ट था, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. ऊपर वाला नॉर्दर्न पार्ट, नीचे वाला साउदर्न पार्ट. जो नॉर्दर्न पार्ट था, नॉर्दर्न पार्ट, इसको हम बोलते थे गोंडवाना लैंड या पेनिनसुला पार्ट. गोंडवाना पार्ट या पेनिनसुला पार्ट. तो जो गोंडवाना या पेनिनसुला पार्ट था बेटा, ये नॉर्दर्न पार्ट था. और ऊपर से जो नीचे वाला पार्ट था, जो पेंजिया का नीचे वाला पार्ट था, उसको बोलते थे अंगारा लैंड या ला यूरेशिया. फिर से बता रही हूँ बेटा, जो ये जो अर्थ थी, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पेंजिया और पैंथालसा. पेंजिया लैंड पार्ट था, पैंथालसा वाटर पार्ट था. तो इसमें जो पेंजिया था, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, नॉर्दर्न पार्ट, साउदर्न पार्ट. जो नॉर्दर्न पार्ट था ऊपर का, इसको बोलते थे हम यूरोप और एशिया का पार्ट था, इसको अंगारा लैंड भी बोलते थे. ये क्या था, नॉर्दर्न पार्ट था, इसको अंगारा लैंड या ला यूरेशिया बोलते थे, मीन्स एशिया और यूरोप का कंबाइंड पार्ट. और नीचे वाला पार्ट था, नीचे वाला साउदर्न पार्ट था, इसको हम गोंडवाना लैंड या पेनिनसुला पार्ट बोलते थे. तो इनके अलग अलग, इनमें अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स थे वो डिवाइड थे. जो ऊपर वाला साउदर्न पार्ट था, जो नीचे वाला साउदर्न पार्ट था, उसमें थे अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और इंडिया. ये साउदर्न पार्ट में डिवाइड थे, गोंडवाना लैंड वाले पार्ट में डिवाइड थे. या फिर इसको हम पेंजिया, सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया पे. एंड नॉर्दर्न पार्ट में कौन कौन से थे, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया. नॉर्थ, इसको यूरेशिया भी बोला गया, यूरोप और एशिया, और इसके साथ साथ इसमें नॉर्थ अमेरिका भी ऐड था. तो जो पेंजिया पार्ट था, इनके साथ साथ क्या है, इसको हमने देखा. ये जो हमारे, हम इस डायग्राम में फिर से देखते हैं बेटा, जो साउदर्न पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट था, सभी कॉन्टिनेंट्स थे वो एक दूसरे से टच थे, जुड़े हुए थे. तो फिर ये अलग कैसे हुए, उसके लिए हम फिर से डिस्कस करेंगे जो ये कॉन्वेंशियल करंट.
जो हमने पहले भी यहाँ डिस्कस किया था, कॉन्वेंशियल करंट। ये जो पार्ट है, लैंड पार्ट है, ये किसके ऊपर टिका हुआ है? मोल्टन मैग्मा के ऊपर। तो मोल्टन मैग्मा है, मोल्टन मैग्मा में वो मैग्मा है वो कंटिन्यूसली क्या मूवमेंट करता रहता है, जिसके कारण क्या है, इन पार्ट्स में मूवमेंट होती है। और इनमें मूवमेंट होती है तो इसमें क्या है, जहाँ से जो पार्ट वीक होता है उसमें क्रैक आते चले गए और ये धीरे धीरे क्या है, मोल्टन मैग्मा के ऊपर रहते हुए ये अपनी अपने अलग साइड में मूव कर गए। अगर हम नॉर्मली हमारे मैप में देखते हैं तो इंडिया, यहाँ पर क्या है, यूरोप है, एशिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, इस तरह डिवाइड है। लेकिन इस पहले क्या थे, पहले ये कंबाइंड लैंड मास था, इसमें स्मॉल स्मॉल बस क्रैक थे। फिर उसके बाद कॉन्वेंशियल करंट स्टोरी स्टार्ट हुई और कॉन्वेंशियल करंट स्टोरी में क्या हुआ बेटा कि उस कॉन्वेंशियल करंट के कारण मोल्टन मैग्मा जो इस लैंड पार्ट के नीचे था उसके कारण उसमें क्रैक आते चले गए और धीरे धीरे वो क्या थे, अलग होते चले गए और अलग अलग जगहों पे जाके ये फिक्स हो गई। कॉन्वेंशियल करंट इट्स फेल्ट द अर्थ कास्ट इनटू ए नंबर ऑफ लैंड मासेज। जो कॉन्वेंशियल करंट है इसी के कारण क्या था, इट स्प्लिट द अर्थ, इसने अर्थ को स्प्लिट किया है, दूर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर ऑफ लैंड मासेज में क्या क्या थे, कॉन्टिनेंट्स थे, ओशियंस थे। तो इनमें क्या है, इस कॉन्वेंशियल करंट के कारण ही डिवाइड हुई है। मैंने पहले भी बताया था जो हमारी ये अर्थ कास्ट है इसके नीचे क्या है, मोल्टन, सेमी मोल्टन या मोल्टन मैग्मा है। तो जब ये मोल्टन मैग्मा इसके नीचे जब नीचे रहता है तो इनमें क्या है, मूवमेंट होती है, जहाँ से जो पार्ट वीक होता है उसमें क्रैक आते चले गए और इसी तरह अलग अलग कॉन्टिनेंट्स डिवाइड होते चले गए। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स डिवाइड हो गए तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स बन गए। आफ्टर स्प्लिट प्लेट स्टार्टिंग ड्रिफ्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। जब क्या है, पहले तो इसमें क्या क्रैक आई, उसके बाद प्लेट्स ने डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करना स्टार्ट कर दिया, ये अपनी अपनी डायरेक्शंस में कि ड्रिफ्ट होती चली गई। इंडो यूरेशियन प्लेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड नॉर्थ। जो इंडो यूरेशियन प्लेट्स थी वो नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट हो गई, सरक गई, चली गई। ये ऐसा नहीं था बेटा कि जो ये प्लेट्स थी ये एकदम से कोई मूवमेंट हुई या 1 या 2 ईयर की मूवमेंट थी तभी ये एक दूसरे ड्रिफ्ट होती चली गई और अपनी अपनी जगह पे जाके शिफ्ट हो गई। नहीं, ऐसा नहीं था। इसके लिए क्या थे, लाखों साल से भी ज़्यादा बोल सकते हैं वो लगे हैं। तब क्या है, ये धीरे धीरे, पहले क्या थी, जब इसकी इंडिया की स्टार्ट हुई, सॉरी अर्थ की स्टार्टिंग हुई 4.5 बिलियन ईयर एगो, तब क्या थे, सब लैंड मास इकट्ठे थे और वाटर पार्ट अलग था, लैंड पार्ट अलग था। उसके बाद क्या था, जो लैंड पार्ट था वो सेमी मोल्टन मैग्मा के ऊपर था। सेमी मोल्टन मैग्मा था वो क्या मूवमेंट करता था, मूवमेंट करने के साथ साथ वो जो ऊपर की प्लेट्स थी उनमें भी करंट स्टार्ट होता, उन करंट्स में क्रैक आते चले गए और इसी तरह क्या थे, उन क्रैक्स के कारण क्या डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स डिवाइड हो गए और फिर वो जो कॉन्टिनेंट्स जिस साइड उसको ईजिली मूव होने का रास्ता मिला उस साइड वो मूव होता चला गया। नॉर्थवर्ड ड्रिफ्टेड ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट रिजल्टेड इनटू कोलिजन ऑफ यूरेशियन प्लेट्स। जो नॉर्थ की तरफ से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स थी वो क्या थी, यूरेशियन प्लेट्स के टकराव का। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स थी वो यूरेशियन प्लेट्स की तरफ क्या हो गई, मूव कर गई। उन्होंने मूव किया तो इन दोनों में क्या हुआ, कोलिजन हुआ, टकराव हुआ और इस तरह क्या है, इनमें टकराव होने के साथ साथ जो है इंडियन लैंड मास की फॉर्मेशन हुई। आफ्टर दिस मैनी फीचर्स कंट्री, इसके बाद भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ वर्ल्ड है जो कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होकर रहा गया, नहीं, उसके साथ साथ और दूसरे फिजिकल फीचर्स भी डिवाइड हुए थे, उसके साथ साथ दूसरे फिजिकल फीचर्स भी डिवाइड हुए थे। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय एंड नॉर्दर्न प्लेन। अब हम देखेंगे कि जो नॉर्दर्न प्लेन है और हिमालयाज हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी। फर्स्टली तो फॉर्मेशन ऑफ बोथ ऑफ फिजिकल फीचर्स आर इंटर रिलेटेड। अगर हम देखते हैं जो हिमालयाज हैं और नॉर्दर्न प्लेन है, इनकी दोनों की फॉर्मेशन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इट मीन हिमालय की फॉर्मेशन हुई, उसके साथ साथ नॉर्दर्न प्लेन्स की भी फॉर्मेशन हुई, ये दोनों कनेक्टेड हैं, इनको हम अलग नहीं। विद द ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट,
जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स की ड्रिफ्टिंग हुई, जब इन्होंने मूव किया तो क्या है, इसके साथ साथ किसकी फॉर्मेशन हुई, हिमालयाज की, हिमालय माउंटेन्स की, वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन, जिसमें क्या है माउंट एवरेस्ट, K2 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स भी सिचुएटेड। उसके साथ साथ नॉर्दर्न प्लेन, उसके साथ साथ नॉर्दर्न प्लेन्स, हिमालय के साथ साथ नॉर्दर्न प्लेन एरिया जो हम इंडिया में काउंट करते हैं, उनकी भी फॉर्मेशन हुई। अब देखते हैं हम जो हिमालयज माउंटेन है इनकी कैसे हुई, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई। अगर प्लेट्स थी वो क्या थी, मूव होती जा रही थी, प्लेट्स मूव हो रही थी, तो उससे हिमालयज कैसे बने, माउंटेन्स कैसे बनी, वो हम देखेंगे। इसके लिए ड्रिफ्टिंग और कोलिजन स्टोरी है, ड्रिफ्टिंग और कोलिजन स्टोरी है। कोलिजन किसका, यूरेशियन प्लेट्स का, जो यूरेशियन प्लेट्स हैं उनमें कोलिजन टकराव, कोलिजन टकराव हुआ, ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट हुए, क्या ड्रिफ्ट हुए, इंडो यूरेशियन प्लेट्स, वो क्या है ड्रिफ्ट हुई, दूसरी प्लेट्स के साथ और सीज के साथ टकराव हुआ, और उसी के साथ साथ किसकी फॉर्मेशन हुई, माउंटेन्स की, वो हम देखते हैं। फर्स्टली तो सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ जियोसाइक्लिन known as the theses were uplifted the form of mountain system Himalayas range। इसको समझने से पहले बेटा हम क्या देखेंगे, ये देखते हैं कि जो माउंटेन्स की इजी वे में देखते हैं कि हिमालय माउंटेन्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, ये जियोसाइक्लिन क्या था। फर्स्टली तो हम देखते हैं ये जियोसाइक्लिन, इसको देखते हैं जियोसाइक्लिन क्या था। ये एक सिंपल सी फॉर्म है बेटा, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जो हमारी अर्थ है उसकी जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम एंटीसाइक्लिन, और यही जो नीचे माउंटेन्स की जो ये वाला पार्ट उठ गया इसको बोलते हैं एंटीसाइक्लिन, और इनको बोलते हैं साइक्लिन। ये कोई बड़ी फॉर्म नहीं है। अब हम देखते हैं कि माउंटेन्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। माउंटेन की जब हमने देखा कि जो नॉर्दर्न प्लेट्स थी, इंडो यूरेशियन प्लेट्स और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स थी, ये क्या थी, ये प्लेट्स बेटा इनकी तरफ मूव कर रही थी। जब ये इन प्लेट्स की तरफ, इंडो यूरेशियन प्लेट्स की तरफ मूव कर रही थी, तो इनके बीच में एक छोटा सा सी आता था जिसको थेसिस सी बोलते हैं। ये वाला सी, ये क्या था, एक सी था, ये आता था इन दोनों के बीच में। तो जब ये मूव कर रही थी तो ये बीच में आया, तो उसके साथ माउंटेन्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, अब हम देखेंगे इस वाले डायग्राम के थ्रू। यहाँ से इधर से जो प्लेट्स हैं, इंडो यूरेशियन प्लेट्स हैं, वो मूव कर रही हैं। ये बीच में क्या है, इधर से ये एक प्लेट है, ये फुल प्लेट है, इसके बीच में ये सी है। इधर से दूसरी प्लेट्स हैं, ये क्या है, ये इनकी तरफ जा रही हैं, इसकी तरफ क्या कर रही हैं, इसको पुश कर रही हैं, इधर जा रही हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, ये सी का साइज छोटा होता चला गया, क्योंकि ये क्या थी, ये इनको पुल कर रही थी, धक्का दे रही थी। तो ये इनको धक्का दे रही थी, सी का साइज छोटा होता चला गया। और धीरे धीरे जब ये प्लेट्स इनकी तरफ, इनको जब ये क्या थी, अपनी जगह सिचुएटेड थी, ये इनको मूव कर रही थी, तो बीच का स्पेस कम हो रहा था। बीच का स्पेस कम होने के बाद ये इनके बिल्कुल टच में आ गई। जब ये इनके टच में आई तो क्या था, धीरे धीरे सी था उसका साइज छोटा होने लग गया। इसका वाटर था वो क्या, ओशियंस में जाके मिक्स हो गया। और जो ये प्लेट्स थी ये क्या होने लगी, ये इस तरह फोल्ड होने लग गई। इसी तरह पहले क्या हुआ, सी का साइज बी डायग्राम में देखते हैं हम, सी का साइज स्मॉल हो गया। और थर्ड वाले डायग्राम में अगर देखते हैं तो क्या है, सी ख़त्म होके और ये प्लेट्स फोल्ड होके माउंटेन्स बन गई। ये प्लेट्स क्या बन गई, माउंटेन्स बन गई। समझ आया माउंटेन्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। ये इंडो यूरेशियन प्लेट थी, इस तरफ से दूसरी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स थी इनको पुश कर रही थी। जब ये पुश कर रही थी तो इनके बीच का स्पेस धीरे धीरे ख़त्म हो गया, और जो सी था ये भी क्या है, धीरे धीरे कम होने लग गया। और ये प्लेट्स क्या होने लगी, ये स्विच होने लगी, सिकुड़ने लगी। सिकुड़ हो के ये बेटा इनको, ये प्लेट्स जब ऐसे आई तो ये ऐसे उठने लगी, और जब ये ऐसे उठने लगी तो किसकी फॉर्मेशन हुई, हिमालयाज माउंटेन्स की। टुमारो हम डिस्कस करेंगे कि इसके साथ साथ जो नॉर्दर्न प्लेन हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो कैसे बने।